हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राव मालदेव राठौड़। आज हम राव मालदेव राठौड़ जी के जीवन की चर्चा करेंगे और जानेंगे उनको जय पराजय कब और कैसे मिली। ये मारवाड़ नरेश राव गंगा के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को शुक्रवार के दिन हुआ था। 1531 ईस्वी में राव गंगा के देहांत के 15 दिन बाद 5 जून 1531 ईस्वी को सोजात में राव मालदेव का राज तिलक हुआ। शिलालेखों में राव मालदेव के लिए महाराजा, महाराजाधिराज, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। सैन्य शक्ति से मतलब तो आप समझते ही होंगे, कोई भी राजा महाराजा हो उसकी सैन्य शक्ति तो होती ही है, चाहे वह बहुत अधिक हो या बहुत कम हो। तो जब राव मालदेव गद्दी पर बैठे तब उनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब वे अपने चरमोत्कर्ष पर थे तब मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार उनकी सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि फारसी तारीखों के अनुसार राव मालदेव के पास 50,000 की सेना थी। तबकात ए अकबरी में निजामुद्दीन लिखता है कि मालदेव, जो कि नागौर और जोधपुर का मालिक था, हिंदुस्तान के राजाओं में फौज और ठाट में सबसे बढ़कर था। उसके झंडे के नीचे 50,000 राजपूत थे। संभव है कि राव मालदेव की सेना में 80,000 सैनिक हों, लेकिन सुमेलगिरी के युद्ध में 50,000 ही गए, क्योंकि कभी भी कोई भी शासक संपूर्ण सेना के साथ ही युद्ध लड़ने नहीं जाता। शेष सेना को राज्य के किलों व थानों पर तैनात रखा जाता था। राव मालदेव मारवाड़ के प्रतापी शासक थे। उन्होंने जितनी सुदृढ़ता प्रदान की उतनी किसी अन्य शासक ने नहीं की। राव मालदेव अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। किसी भूमि पर विजय पाने के लिए वे बल और छल दोनों का प्रयोग करना जानते थे। राव मालदेव ने अनेक गांव दान में दिए थे, जिससे उनकी दीनशीलता का पता चलता है। राव मालदेव बहुत जिद्दी थे। वे जिद पर आने के बाद किसी काम को करने में ज़्यादा सोचते नहीं थे। वे अपनी अधीनस्थ सामंतों पर अधिक विश्वास नहीं करते थे और वही बात स्वीकार करते जो उन्हें उस समय ठीक लगती। सुमेलगिरी की पराजय का सबसे बड़ा कारण यही था। समकालीन मुगल व अफगान लेखकों ने राव मालदेव को उस जमाने का सबसे प्रतापी हिंदू शासक लिखा है, क्योंकि राव मालदेव एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, जिनके ध्वज तले लड़ने वाले बहादुरों की संख्या बड़ी से बड़ी सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती थी। यदि राव मालदेव अपने कुछ अवगुणों से पार पा लेते तो वे अंत तक अपराजित रहते। निसंदेह राव मालदेव के शासन काल में मारवाड़ ने अपनी उन्नति के चरमोत्कर्ष को छुआ था। राव मालदेव ने किलों की सुरक्षा व जल प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया। वीर विनोद में राव मालदेव का व्यक्तित्व कुछ इस तरह लिखा है कि राव मालदेव तेज मिजाज, बेरहम, मतलबी व घमंडी थे, लेकिन बड़े बहादुर और बुलंद हिम्मत होने के सबब पहले सब एवं हो गए, अर्थात गुणों के चलते अब गुण दब गए। वे अपने नुकसान का बदला लेने को मुस्तैद रहते थे और दूसरे की तारीफ पसंद नहीं करते थे। मारवाड़ का खुद मुख्तार पहले राजा राव मालदेव को ही समझना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले के राजा छोटे बड़े इलाकों के मालिक रहे। राव मालदेव ब्राह्मण चरण की बहुत खातिर करते थे। राव मालदेव का जोधपुर व सोजात पर पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन वे परगने जो राव जोधा ने अपने भाइयों व पुत्रों में बांट दिए थे, उन पर राव मालदेव का सीधा अधिकार नहीं था। वास्तव में भाद्रा, जून, बगड़ी, दुनाड़ा, आसोब, खिवसर आदि पर राव मालदेव का सीधा अधिकार नहीं था। जेतराव वाले अवश्य सीधे जोधपुर राज्य की सेवा में थे। मेड़ता वाले भी जोधपुर दरबार में हाजिरी देते थे। ऐसे कई गांव इस समय राव मालदेव के राज्य में शामिल थे, जिनसे राव मालदेव को कोई आय नहीं आती थी, क्योंकि ये गांव राव मालदेव के पूर्वजों ने दान में दिए थे। इस समय राव मालदेव के पास न तो अधिक सेना शक्ति थी, न अधिक सामंत थे और न ही विस्तृत प्रदेश। राव गंगा के राज्याभिषेक के समय सामंत भी कम पड़ गए थे, क्योंकि कुछ ने राव गंगा के बड़े भाई बीरम जी का पक्ष लिया था। आइए जानते हैं उन्होंने किन किन राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त की। 1533 ईस्वी में राव मालदेव की फलोदी विजय। फलोदी के शासक हमीर थे। 1533 ईस्वी में राव मालदेव ने फलोदी पर विजय प्राप्त की।
हमीर के बाद यहाँ राम सिंह गद्दी पर बैठे, जिन्होंने राव मालदेव की सेवा में उपस्थित रहना स्वीकार किया। 1536 ईस्वी में नागौर विजय। नागौर पर मोहम्मद दौलत खां का राज था। राव मालदेव के पास इस समय ऐसे सेनापति थे जिनकी प्रशंसा करने के लिए हर व्यक्ति के शब्द कम पड़ जाएं। वे थे वीर कुपा राठौड़। ये राव रणमल के ज्येष्ठ पुत्र अखरेज के पुत्र महराज के पुत्र थे। 10 जनवरी 1536 ईस्वी को राव मालदेव ने कुपा राठौड़ को ससैन्य नागौर भेजा। 1536 ईस्वी में रिया का युद्ध। रिया के स्वामी सहसा ने मालदेव के पास आकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राव मालदेव ने उनको 5 गांव रिया की जागीर लिखित में दे दी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव द्वारा मेड़ता पर सेना भेजना। रिया के युद्ध के बाद राव मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव के विरुद्ध एक सेना भेजी। उस समय राव वीरमदेव मेड़ता में नहीं थे, लेकिन सही मौके पर पहुंच गए। राव वीरमदेव ने राव मालदेव की भेजी सेना को परास्त कर दिया। 1537 ईस्वी में राव मालदेव द्वारा अजमेर छीनने का प्रयास। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार करने के बाद अजमेर पर भी कब्जा कर लिया और शमशेर मुल्क को सेना सहित नियुक्त कर दिया। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, जिसके बाद उसके कई सिपाही भी अजमेर छोड़कर चले गए, जिससे अजमेर की सुरक्षा मजबूत नहीं रही। मौके का फ़ायदा उठाकर मेड़ता के राव बीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। नमस्कार, जय हिंद।